एक एक कतरा इस देश की तरक्की के काम आएगा। शहादत तो महज सिर्फ शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आप देख रहे जी संगम। बताना सही है और आप समझ चुके होंगे, हम रायबरेली में मौजूद हैं। वो रायबरेली जहां इंदिरा गांधी ने विकास की इबारत लिखी। सोनिया गांधी सीट से मौजूदा सांसद है, लेकिन उसके बावजूद भी देश विदेश में अपने साहित्य, अपनी क्रांति और अपने राजनीतिक महत्व को लेकर ख्याति पा चुके क्षेत्र में अभी भी विकास का पहिया रुका क्यों है? क्यों योजनाओं को हमेशा यहाँ स्पीड ब्रेक्स लगते रहते हैं? आज हम रायबरेली के सफर पे आपको लेकर चलेंगे, यहाँ एक रियलिटी चेक करेंगे और ये बताएंगे कि दरअसल रियलिटी चेक में लॉयल्टी कितना हावी है और विकास और एक्चुअल रियलिटी से कितना कोसों दूर पब्लिक हो चुकी है। चाहे उसे बदलाव की राजनीति कहिए या बदले की राजनीति कहिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने सबको प्रभावित करा है। दिल्ली से बैठे बैठे कई योजनाएं यहाँ पर बनती हैं, लेकिन दिल्ली से कई कोसों दूर रायबरेली आज तक हाथ मलता क्यों रह गया? रायबरेली को समझने की कोशिश करेंगे, चलिए हमारे साथ। रायबरेली की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर शिलान्यास होता रहा, ईंट पूजन होता रहा, फीते कटते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। एम्स का यहाँ पर स्थापना तो हो गई, भूमि पूजन भी हो गया, फीता कट गया और इसके साथ ही बाईं तरफ आप देखिए यहाँ पर उसके कारण यहाँ पर जमीनों के दाम भी बढ़ गए। इस तरीके की परचून की दुकानें और आसपास दुकानें बढ़ती चली गई जो बहुत ज्यादा रेंट दे रही हैं और रेंट इस उम्मीद से दे रही थी कि यहाँ पर एम्स रहेगा, फलेगा फूलेगा तो उनके रोजगार में भी तरक्की होगी। लेकिन दरअसल एम्स की स्थिति है क्या, वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। एक महज ओपीडी बनी है, वहाँ पर चलते हैं और वो देखिए, वो एक ओपीडी का डोर है जिसके पीछे थोड़ा बहुत ही सुस्त और शिथिल गति से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन काम यहाँ दरअसल हुआ नहीं। बहुत लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि रायबरेली की अगर बात करें, यहाँ पर शैक्षिक संस्थान प्राइवेट है, यहाँ अस्पताल प्राइवेट है, लेकिन सरकारी कुछ नहीं। अगर सरकारी हो जाता तो आम आदमी जरूर लाभान्वित होता। अम्मा, कितने साल से रायबरेली में रही हो? कितने साल से? हमारी उम्र 75 साल का है बिटिया। 75 साल उम्र, मतलब 30-35 साल से देख रही हो रायबरेली? हाँ, रायबरेली देख रही। अच्छा, सोनिया गांधी को देखी हो? हाँ, देखा है। अच्छा, यहाँ एम्स में बैठी हो, कोई उम्मीद थी यहाँ पर? क्यों खुला नहीं है तो कितनी दिक्कत होती है? और का खुला नहीं तो बहुत परेशानी है। सोनिया गांधी से मिले आप? वो आती हैं, जनप्रिय बताया जाता है, उन्हें सबसे मिलती हैं, आप मिले? हाँ, मिले। क्या कहती हैं, क्यों नहीं खुला? वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सरकार नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर पेयजल संकट से लेकर तमाम ऐसे संकट है जो यहाँ के हर आम बाशिंदा चाहता है। तो ये तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो गई, सरकारी चीजों का यहाँ पर अभाव है, लोग यहाँ पर परेशान है। लेकिन जो प्राइवेट कह सकते हैं फैक्ट्री, इंदिरा गांधी का वो दौर था जब कई यहाँ पर फैक्ट्री थी, स्पिनिंग मिल थी और तमाम फैक्ट्रियां, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी जो उस समय चमचमाती थी, लेकिन आज वो कागजों तक सीमित है। उसका क्या हाल है? हम फैक्ट्रीज का रुख करते हैं जो एक डेवलपमेंट की नींव है। किसी भी क्षेत्र की नींव समझिए तो वहाँ किस तरीके से औद्योगिक कारखाने काम कर रहे हैं, किस तरीके से रोजगार दे रहे हैं, किस तरीके से पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना वो फल फूल रहे हैं। रायबरेली की स्थिति औद्योगिक तौर पर क्या है वो आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। जहां कल जिंदगी थी, आज वीराना है। एक समय में इंदिरा गांधियों ने फैक्ट्रियों की कतार यहाँ पर लगा दी थी, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, मिल फैक्ट्री हो, स्पिनिंग मिल्स हो, टायर फैक्ट्री हो, तमाम शैक्षिक संस्थान हो जो स्थानीय रोजगार को कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन आज वीरानगी है। ये पूरी रोड कह सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल एरिया 1 और 2 की आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी रोड खाली हो गई है जहां पर एक समय में मजदूरों की भरमार थी। फैक्ट्रीज
20% ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत जिंदा हैं। बाकी फैक्ट्रीज क्योंकि जमीनों का दाम बढ़ा तो लीज पे चली गई। खंडर होती फैक्ट्रीज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास और पहले की बातें जरूर है, जब यहाँ पर बहुत काम होता था और मजदूरी लोगों को मिलती थी। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक शख्स भी हमारे साथ मौजूद है, पान की दुकान है यहाँ पर, स्पिनिंग मिल में काम करते थे। कितने साल हो गए बंद हो गई? 8 साल से बंद है। आप काम करते थे यहाँ पे? हाँ, तो जब वो बंद हुई तो यहाँ पान की दुकान पे आ गए? ये भी करते हैं कि ड्राइवरी भी काम कर लेते हैं, पंडित मजदूरी कर लेते हो? मजदूरी करके सारा वो मिल बंद हो गई। अच्छा, वो इंदिरा गांधी का दौर और अब का दौर में कितना फर्क है? बहुत अब बहुत बड़ा फर्क हो गया। अच्छा। उन्हीं ने ये सब बनवाया था इंडस्ट्रियल का कि यहाँ का आदमी वर्कर काम करेगा। अब ये सब बेकार हो गया। तो ये दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया का हाल है, जिसके बारे में हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी। रायबरेली का हालत है जहां पर मध्यम और कुटीर उद्योग का एक समय में अंबार लगा रहता था, लेकिन आज सब कुछ वीराना है। वो आवाजें, वो शोर, वो धुआं कहीं थम सा गया है ये वक्त, ऐसा लगता है। एक और पड़ाव पर लेकर चलते हैं रायबरेली को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे साथ। उस जमाने की बात ही दूसरी थी, जहां राजनीति शुद्ध होती थी और उसमें सरोकार रहता था। सरकार सरोकार से दूर नहीं रहती थी। गांधी युग की हम बात कर रहे हैं, हम रायबरेली की बात कर रहे हैं, और ये कुछ पुरानी फोटोज हमारे पास हैं जिसमें इंदिरा गांधी है, केसरीनाथ त्रिपाठी है। इंदिरा गांधी का युग है, उसके बाद सीधे प्रियंका गांधी का युग है, ये आप देख सकते हैं। लंबे समय से जो गांधी परिवार के साथ स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको सलाह दे रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ की राजनीतिक और यहाँ के विकास को बनते बिगड़ते देखा है। प्रियंका गांधी आती हैं, कहती हैं उठो जागो बदलो। लोग उठे जागे, लेकिन बदलाव गलत दिशा में हो गया। विधानसभा चुनाव 2012 एक नजीर बनकर रह गया। विजय रथ को भी रोकने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन अनवरत जो सोनिया गांधी जीतती चली जा रही हैं, उसने रायबरेली को दरअसल दिया क्या है। बहुत पुराने शख्स जो इन फोटोज में उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका तक का युग देखा है। हालांकि प्रियंका के युग की तो शुरुआत होने वाली है या नहीं, इस पर तो लोग ही रिएक्शन देंगे कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने युग देखा उनसे बात कर लेते हैं। अमरीश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद है। 75 साल हो गए गांधी परिवार की राजनीति को आपको देखते हुए। दरअसल ये वीवीआईपी सीट है, देश विदेश में इस वीवीआईपी सीट को जाना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ वीआईपी टाइप तो कुछ दिखता नहीं। लोगों ने कोशिश नहीं किया। इंदिरा गांधी के बाद किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की और सब झूठे वादे करते रहे। और जो चरित्र होना चाहिए कि आम जनता से जोड़े, संगठन को जोड़े, व्यक्ति को जोड़े, वो हुआ नहीं तो विकास कहाँ से होगा। अगर इतने सब कुछ समस्या है तो बार बार कांग्रेस को क्यों वोट दिया जाता है? डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं। सोनिया के कद का कोई नहीं है। इंदिरा जब हारी थी उसके बाद की बेरुखी अभी तक लोगों के जहन में है। बिल्कुल 100% जहन में है। इंदिरा गांधी की हार लोगों के दिल में ऐसी फंसी हुई है कि अगर ये इनको हरा दिया सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को, तो हमारा बिल्कुल हम थलग पड़ जाएंगे। केवल नाम के लिए सब हो रहा है। यहाँ की जनता नाम के साथ जुड़ी हुई है, इंदिरा गांधी के नाम के साथ जुड़ी हुई है और वो जुड़ी रहेगी। अच्छा, ये बताइए, इंदिरा गांधी का दौर, सोनिया गांधी का दौर, प्रियंका के युग की शुरुआत, हालांकि लोग अब कह रहे हैं प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, वो दौर और अब दौर में कितना फर्क है? विचारों का फर्क है। वो दौर जो था प्रोडक्शन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कब्जा चाहता था। अब सेठ साहूकारों को आमंत्रित किया जा रहा है, मल्टीनेशनल्स को बुलाया जा रहा है। ये किसी देश के लिए शुभ नहीं है। रायबरेली को मेक इन इंडिया से कोई उम्मीद है? मेक इन इंडिया से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, क्यों? दिक्कत क्या आ जाती है? यहाँ इतने तो करोड़ों भेजे जाते हैं, केंद्र सरकार इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सोच रही है, सांसद जी आते ही रहती हैं चुनावी मौसम में, लेकिन फिर भी विकास क्यों नहीं होता? स्मार्ट सिटी आपको लग रहा है बन पाएगा कभी? यहाँ का विकास इसलिए नहीं होता कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, पॉलिटिशियंस हावी नहीं है। पॉलिटिशियंस का एक कैरेक्टर होता है
कुछ परसेंट ही उसमें करप्ट होते हैं, बाकी 80% तो ठीक ही होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी तो बहुत बुरी हालत में चली गई है। कैसे संभालेगी देश को, ये हमारे लिए चिंता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो लोग अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, जिन्होंने गांधी परिवार के दौर को देखा है, सत्ता को देखा है, सिद्धांतों से समझौता होते देखा है, बदलाव की राजनीति देखी है, डेवलपमेंट के लिए पैसा देखा है, लेकिन क्रियान्वयन वो देख नहीं पाए। कौन किस पर यहाँ पर हावी है, इसकी एक नजीर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है। हम बात चलिए अब करते हैं लाइफलाइन की। रायबरेली की लाइफलाइन किस हद तक आगे बढ़ी है। हम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, हम बस अड्डे की बात करेंगे, यहाँ की परिवहन व्यवस्था है क्या, कोई विकास करने आए तो किस रूट के जरिए आए, क्या यहाँ के रेलवे स्टेशन से लेकर पब्लिक डोमेन का हाल है, वो आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ। बात अब रायबरेली की परिवहन व्यवस्था की कर लेते हैं, रेल और सड़क मार्ग की कर लेते हैं। भाई यहाँ की सांसद है, NH-24B से आती हैं, साफ 4 लेन सड़क है, तो स्थिति दिखती नहीं है। लेकिन अगर रायबरेली के इंटीरियर, चाहे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र में सड़क को देखा जाए तो वाकई नतीजा सिफर रहा है। अब तक की जितनी भी मेहनत है उसका। एक बस अड्डा है, बहुत लिमिटेड बसेस यहाँ पर चलती हैं, बसेस में भी वातानुकूलित माहौल नहीं है, वो साफ सफाई, वो रखरखाव है नहीं। एक रेलवे स्टेशन जरूर है जो आप देख सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा अप्रैल 1976 को इसका पुनर्निर्मित स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पर हुआ था। स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास एक आदर्श स्टेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस स्टेशन में सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ का हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखाएं कि यहाँ पर जो प्रयास किए गए हैं वो 2 पत्थरों के रूप में किस तरीके से यहाँ पर सामने है। एक तरफ श्रीमती सोनिया गांधी कोचिंग कॉम्प्लेक्स का उन्होंने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया, राजनीति होती नहीं, यहाँ सिर्फ शिलान्यास होता है। शिलान्यास यहाँ पर किया है। आप लोगों में से कोई सोनिया गांधी को देखा है, मिला है? कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला है। सोनिया गांधी से हाँ क्यों नहीं हो पाती मुलाकात? अरे वो वीवीआईपी हम लोगों से मुलाकात नहीं करती। वो ये रेलवे स्टेशन में क्या दिक्कत है, क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे ट्रेनें रुकती नहीं है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, चेयर नहीं है, यहाँ यात्री सुरक्षित नहीं है। फैक्ट्री से लेकर रेलवे स्टेशन तक हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से रायबरेली स्पीड ब्रेक से होकर गुजर रही है। ओड़वा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत सोनिया गांधी ने अडॉप्ट किया था। कैसा है उनका गोद लिया गांव, वो अपने दर्शकों को बता दें। इस गांव की दरअसल ये भी खासियत है कि राव बेनी माधव एक क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके नाम पर भी ये जाना जाता है। हर गांव में जिस तरीके से होता है, शिवालय है, बड़ा सा शिवालय, शिव मंदिर है, तो इस वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। नीम के पेड़ है, नीम के पेड़ के साथ साथ एक वो कुआं है। तपिश है, गर्मी है और जल संकट से निपटने के लिए किसी तरीके के कोई उपाय नहीं। पेयजल संकट है क्योंकि गर्मी है, तो इस तरीके के कच्चे मकान यहाँ पर बना दिए गए हैं जिसमें जानवरों को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि मवेशियों को भी रक्षा काफी जरूरी है। जागरूकता का किस तरीके से यहाँ पर अभाव है। और सोनिया गांधी का अडॉप्ट किया गाँव, उस गांव की दरअसल तस्वीर क्या है। हमारे साथ प्रधानन बोलते हैं ना यहाँ पर, आप ये मौजूद हैं। ये बताइए, ये पल्ला सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है यहाँ पर? जी। अच्छा, ये बताइए, आपको पता है कि आपका गांव सोनिया गांधी ने अडॉप्ट किया है? किया है? आई है वो यहाँ? नहीं। आपने न्योता दिया उन्हें आने का? जी, बुलाया गया था। बुलाया गया, क्या बोला गया उनकी तरफ से? हाँ, कुछ जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा बताइए, इस गांव की दरअसल ऐसी समस्याएं क्या हैं जिस पर प्रकाश डालना जरूरी है? बोलिए, क्या समस्याएं हैं गांव की? पानी की, जल संकट, मतलब नलकूप, हैंडपंप आदि नहीं लगाए गए यहाँ पे? पहले के पुराने जमाने के हैं। कैसा पानी? पीला निकलता है, साफ निकलता है? पीला पानी।
पीला निकलता है। सड़कें, क्योंकि आप प्रधान हैं, सड़क पर भी आपका ध्यान होगा, सड़कें कैसी हैं, कैसे आप ध्यान करोगे उस पे? जी ज्यादा तो निकलते नहीं हैं। आप निकलते नहीं हो तो आपके बिहाफ पे आपके पति ही काम करेंगे, तो सड़कें यहाँ पर मुद्दा है कि नहीं? जी है। और इसके अलावा यहाँ हमने देखा है घर घर शौचालय नहीं है। आप भी महिला हैं, प्रधान हैं, शौचालय नहीं है, उसकी दिक्कत बड़ी कारण क्या है यहाँ पे? जी शौचालय नहीं तो दिक्कत ही है। हाँ, शौचालय के लिए दिक्कत क्या आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है उसमें। क्या, जब कोई इतने शादी ब्याह पड़ते हैं, बहू सब तो बाहर जाते हैं। किसी इतनी छोटी, जब इतनी नए नए बहुएं आती हैं तो बाहर जाएंगे तो बीमारी तो फैलेगी ना। अच्छा, जब आप लोग इतने जागरूक हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप लोग संयुक्त रूप से किसी शौचालय को बना दें, कि उसके लिए भी पैसे की जरूरत है जो है नहीं यहाँ? हाँ, तो यहाँ पैसे की तो प्रॉब्लम है ही, तो नहीं तो मजदूरी है नहीं कि गरीब में नहीं खा सके, अपना तो पेट पाल सकता है, तो शौचालय कहाँ से बनाएगा? महिला सांसद हैं, बड़ा कद है, यूपीए चेयरपर्सन रह चुकी हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और अगर यहाँ पर सकुचा रही हैं, शर्मा रही प्रधान, और यहाँ पर भी वही प्रथा है, सास के सामने भी वो मजबूर है, वो कुछ बोल नहीं पा रही, अपने हितों को जागरूक नहीं है, तो आप समझिए कि किस स्तर पर इस गांव को उठाने की जरूरत है। क्योंकि वाकई एक क्षेत्र का विकास तभी होता है जब गांव विकसित हो। और भी यहाँ पर पक्ष है, वहां तक चलते हैं, वहां क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि कृषि आधारित यहाँ पर पूरी तरीके से रोजगार के साधन है। तो कृषि ने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया या परेशान किया, उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं। चलिए हमारे साथ। किसी भी क्षेत्र की नब्ज होती है वहाँ का गांव, और हर गांव कुछ कह रहा है। हर गांव की विशेष बात, यहाँ की चौपालें भी होती है, उसका भी रुख करते हैं। सबसे ज्यादा थोड़ा सा मीडिया से लोग नाराज भी हैं, उसमें एक ये शख्स भी हैं। ये बताइए, मीडिया से आप नाराज हैं, लेकिन ये बताइए कि 6 महीने पहले जब बोला गया था कि इस गांव को गोद लिया जाएगा, चले जा तो के बाद को कुछ करते नहीं। अभी काम वैसे को वैसे जैसे पहले रहा वैसे अबे वो है। अरे तकलीफ है सब चीज का। अब पानी दुआरे नहीं, जैसे नलका जा तो वो कहा पानी में कितना तुम्हें पानी लागत है, दुआरे जगह भी नहीं ना। पेंशन देखो 5 साल से बंधा है ना भाई, एको दे नहीं पावा, तो भाई हमका सबका तकलीफ है। एक सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि यहाँ पर घर में महिला का शौचालय नहीं है, और सबसे ज्यादा दिक्कत ये, खेत पे जाते हो तो आबरू से खिलवाड़ हो जाता है। तो क्या महिलाएं कुछ सोच रही हैं यहाँ पर? सोचती तो बहुत कुछ है, कहा जब तुम लिख के ले गए मैं कहूँ नहीं पावा तो क्या करी भाई। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? सभी दिक्कतें हैं, जैसे कि नाली है, खरिंजा है, घर के सामने कचरा भरा है, कोई नहीं आओ सांसद विधायक जब से हुई गई गोद ले ली और सब छोड़ गए। अच्छा, हाँ, जब से गोद लिया है तो विकास कार्य रुक गया है। जी, विकास कार्य काफी जो पेंशन मिलती रही वह गायब कर दी। यहाँ पर आप लोग कोई बोलते नहीं किसी बाबू को हमारी दिक्कत है, या कोई ग्राम प्रधान है? बहुत बोला जाते है भैया, कोई सुनते नहीं। अच्छा, अब प्रधान जो है वो सुनते हैं, वो आपकी बात पहुँचाते हैं? सुनते हैं, जो कुछ उनके उचित हो तो सुनता। प्रधान महिला नहीं, प्रधान पति सुनते हैं, है ना? महिला को अंदर बैठा के रखते हैं। चलिए, ये पूरी तरीके से गांव की यहाँ पर समस्या है, और दरअसल यहाँ का दर्द ये है कि यहाँ के लोग इतनी मार पड़ी है, मेहंदी इतना पिस गई है कि अब वो रंग लाना शुरू कर रही है। मजबूरी से दूर अब मजबूती की यहाँ पर बात यहाँ पर की जा रही है। लोग यहाँ पर जागरूक हो गए, और दरअसल आप ये समझिए कि पॉलिटिक्स का हद और स्तर यहाँ पर किस तरीके से है कि आम आदमी जिसके गांव को आप गोद ले रहे हो, जिसके नाम पर सियासत कर रहे हो, विकास कर रहे हो, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, नगर पालिका हो, ग्राम प्रधान हो, हर स्तर पर यहाँ पर बेईमानी हो रही है, जिसमें फंस रहा है आम आदमी। कहना गलत नहीं होगा कि सरोकार से दूर सरकारें, दिल्ली में रायबरेली को लेकर बड़ी बड़ी रणनीति बनाई जाती है, लेकिन रायबरेली आज भी हाथ मलता नजर आ रहा है। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव और कैमरामैन अमर सिंह के साथ रायबरेली से निहारिका महेश्वरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धन्यवाद।